नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हरियाणा में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा और ये घमासान एक ही पार्टी में हो तो और भी ज्यादा मजाकिया लगता है। दरअसल पिछले 1 साल से हरियाणा कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी खुले मंचों पर कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में कई खेमे बन गए हैं। हाईकमान की लाख कोशिशों के बावजूद ये बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा कांग्रेस में घमासान, नहीं थम रहे नेताओं के बयान। आपसी बयानबाजी में फंसी कांग्रेस, हाईकमान ने दिए हैं सख्त निर्देश। बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे नेता। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर। हरियाणा में सियासत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हरियाणा में राज कर रही कांग्रेस पार्टी के आपसी झगड़े सामने आ रहे हैं। कांग्रेसी नेता आपसी बयानबाजी में इतने उलझ गए हैं कि वो आम जनता की परवाह किए बिना सिर्फ अपने हित साधने में लगे हैं। कई मौकों पर देखा गया है कि हरियाणा में कांग्रेस एकजुट नहीं है और कई खेमों में बंट चुकी। राज्यसभा सांसद बीरेंद्र सिंह ने जिस बगावत को हरियाणा में शुरू किया था, वो कई बार खुले मंचों पर भी सामने आ रही है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के खिलाफ तो उन्होंने मोर्चा ही खोल रखा है। गाहे बगाहे वो उन पर निशाना साध ही देते हैं। वहीं गुड़गांव से लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत को कांग्रेस की राजनीति से अलग करना भी काफी समझा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किस हद तक पहुंच गई है। राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह तो खुले मंच पर ये तक कह चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना कांग्रेस को एकजुट रखने में कामयाब नहीं है, इसलिए उन्हें हटाकर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ऐसे में प्रदेश के कई कांग्रेस विधायक भी मुलाना पर आरोप लगा चुके हैं। वहीं विकास के मुद्दे को लेकर हरियाणा के कांग्रेस नेता लगातार आरोप लगाते नजर आए हैं। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद कई बार इन नेताओं को अलग अलग बयान देने और आपसी बयानबाजी न करने की सलाह दे चुके हैं, पर हरियाणा के कांग्रेस नेता इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हैं। खुद केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा हरियाणा सरकार पर कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने लगातार हरियाणा की कांग्रेस सरकार पर विकास में भेदभाव का आरोप लगाया है। वो हर मोर्चे पर सरकार को विफल बताती हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेने से नहीं चूक। यही वो वजह है कि पिछले कई अरसे से केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और मुख्यमंत्री हुड्डा एक मंच साझा करते नजर नहीं आए थे। बुधवार को अंबाला में हाईकमान के दबाव की वजह कहें या कोई और, जब दोनों एक मंच पर आए तो दोनों के तेवर सामने आ गए हैं। कुमारी शैलजा ने जैसे ही अंबाला लोकसभा क्षेत्र के साथ विकास में भेदभाव की बात छेड़ी तो मुख्यमंत्री ने तुरंत उसका जवाब भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंबाला से एमएच1 न्यूज के लिए तरुण कपूर की रिपोर्ट। अंबाला में केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने अपने तेवर दिखाए। उन्होंने खुले मंच पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे दी। शैलजा ने आम जनता के सामने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ दिया कि अगर हरियाणा नंबर 1 है तो अंबाला नंबर 1 क्यों नहीं बन पाया। इस पर मुख्यमंत्री ने भी शैलजा को नसीहत दे दी कि अपने इलाके में रहकर ही विकास करवाया जा सकता है। मंच पर हालात ये हो गए कि दोनों एक दूसरे को उंगली दिखाकर बात कर रहे थे और इस तूतू मैमे से हरियाणा कांग्रेस की एक बार फिर से जगहसाई हो गई है। अंबाला में शैलजा के तेवर, मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, अंबाला के विकास पर उठाए सवाल। मंच पर कई बड़े नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने शैलजा को नसीहत दी। हरियाणा कांग्रेस के नेता कहां और कब एक दूसरे पर भड़क जाएं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पिछले कई दिनों से जो गुटबाजी चल रही है वो जग जाहिर होती रहती है। अंबाला के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का बुधवार को शिलान्यास किया गया। इस सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने इसके लिए जमीन मुहैया करवाई है। अंबाला में इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री और कुमारी सैलजा ने लंबे अरसे के बाद मंच साझा किया था। मंच पर बोलते हुए कुमारी सैलजा के मन की टीस
सामने आ गई। वो कई बार हरियाणा सरकार को विकास में भेदभाव को लेकर घेर भी चुकी हैं। अंबाला में मंच को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं, क्योंकि वो आपस में कोई भी बात करते नहीं दिखे। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा ने पूरे कार्यक्रम के दौरान एक बार भी प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना से बात नहीं की। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ नारे लगाए। वहीं जब मंच से संबोधित करने की पहले बारी केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की आई, तो आप खुद ही सुन लीजिए कि शैलजा ने किस तरह से मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप भेदभाव की बात करते हो, रोहतक में इतना हो रहा है, तो मैं हमेशा उनको करेक्ट करती हूँ कि मुझे रोहतक में या किसी और एरिया में जो कार्य होते हैं उसका कोई मलाल नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। आफ्टर ऑल मुख्यमंत्री का इलाका हो, लोगों की उम्मीद होती है जरूर विकास हो वहाँ पर, क्यों नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा भी हो जाए तो लोगों के मन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं होगा। और भी कुछ बातें हैं, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारे क्षेत्र की और भी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में सार्वजनिक रूप से मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि चिट्ठियां तो मैं इनको बहुत लिखती रहती हूँ, लिख चुकी हूँ, बात भी हो चुकी है। और लोगों को कई बार लगता है, मुझे कहा जाता है कि आप मीडिया के माध्यम से क्यों बोलते हो, तो क्योंकि क्षेत्र की बात है और क्षेत्र की आवाज उठाना हमारा सबसे पहला धर्म है। खुले मंच पर इस तरह से कुमारी शैलजा का बयान हरियाणा कांग्रेस की पोल खोलता दिखा, तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नसीहत देने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने शैलजा को नसीहत दे दी कि अगर वो अपने इलाके में रहे तभी विकास संभव है। मैं समझता हूं कि बहन शैलजा जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्र में, ये तो दरवाजा हम कल ही 50% दे देंगे हरियाणा में। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मेरी बहन है छोटी भाई, खाली लिखने से और कहने से विकास नहीं होता, दिल्ली में बैठ के यहाँ लोगों में रह के विकास करो। मुख्यमंत्री मंच से बोलते रहे और कुमारी शैलजा उनकी बातों पर उंगली उठाती रहीं और कहती रहीं कि मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा किस तरह मुख्यमंत्री को काउंटर करती दिख रही हैं। पर कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री की इस तरह की बयानबाजी ने एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान की सुलह की कोशिशों और निर्देशों को दरकिनार कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस हाईकमान की हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को कोई परवाह ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ MH1 न्यूज के लिए अंबाला से तरुण कपूर की रिपोर्ट।